प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार गणित की क्लास में। हम लोग गणित कक्षा 9 अध्याय 3 परिमेयीकरण पढ़ रहे हैं और अभ्यास 3.2 के लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं और साथ ही हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल भी हल किए हैं। आइए अब हम स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ये हल करने जा रहे हैं। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 5/√3 माइनस में √5, ठीक है, के हर का परिमेयीकरण करो। के हर का परिमेयीकरण कीजिए। आइए हम इसके हर का परिमेयीकरण करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल 5/√3 माइनस में √5, ये हो गया। हर में जो लिखा हुआ इसके संयुग्मी से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं, अर्थात √3 प्लस का √5 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी √3 और प्लस में √5 ये लिखा हुआ है। चलिए 5 और यहाँ पर ये √3 और प्लस का √5 ऐसे इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे बटे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और दूसरे में आपका a प्लस बी है, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बना हुआ है, अर्थात a² करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये हो गया आपका 5 ब्रैकेट में √3 और प्लस में ये √5 हो गया। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स ये पॉजिटिव, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपका आंसर आया वो 5 माइनस में 5/2, ठीक है। ये निशान यहाँ हर में नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे। ये -5/2 और ब्रैकेट में √3 प्लस का √5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर हल करते हैं। सेकंड लिखा हुआ है आपका, आप सेकंड यहाँ पर देख लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है तो हम इसी में बता देते हैं। लिखा हुआ है 1/7 प्लस में 3√2 ये लिखा हुआ है के हर का परिमेयी, ये परिमेयी है, समझ जाना आप लोग, परिमेयीकरण कीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि हर का परिमेयीकरण कीजिए। आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। आइए हम इसके हर का परिमेयीकरण करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम हल करते हैं। 1/7 प्लस 3√2, इसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे और दूसरे में इसे हम लिखेंगे, जब इसका संयुग्मी हम राइट करेंगे तो ये 7 माइनस 3√2 ये हो जाएगा और यहाँ पर भी हम 7 माइनस 3√2 ये हो जाएगा, क्योंकि जब हम हर का परिमेयीकरण करते हैं तो ये रूल है कि हर के संयुग्मी से आपको नोमिनेटर और डेनोमिनेटर अर्थात अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आइए, तो जब हम इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये 7 यहाँ पर 7 हो जाएगा और माइनस 3√2 ये आ जाएगा ब्रैकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हमें मिल गया a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, तो फिर से यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला बना। a² हम करेंगे अर्थात 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, माइनस b² करेंगे 3√2 इंटू 3√2, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, ये 18 आ जाएगा 18, ठीक है। आप इसको लेकर के 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए
ये हो गया आपका 7 माइनस में 3√2, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। और जब हम 49 से 18 अर्थात 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 9 से 8 घटाओगे 1 आएगा, 4 से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताएंगे। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। आइए जल्दी से इसे इरेज करके और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलिए, हम लोग अध्याय 3 परमेयीकरण पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत है चैप्टर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4 अपान यहाँ पर 3√3 और ये माइनस में 2√2 ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा देंगे। फिर से ये आपका 3 अपान ये 3√3 ये लिखा हुआ है, और प्लस 2√2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ये है, जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप गणित बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 4 अपान 3√3 माइनस 2√2 प्लस 3 अपान 3√3 प्लस 2√2 को हमें सरल करना है। आइए हम इसका परमेयीकरण करके भी इसे हल कर सकते हैं, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसे हम हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तिरछा गुणा, आपका 4 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 के साथ इसका कर दीजिए, और हर का भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का इसका और इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे करते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हो जाएगा 3√3 प्लस में 2√2 ये हो जाएगा, प्लस का निशान 3 यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे, और 3 के साथ भाई इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे सीधे सीधे, तो अर्थात ये 3√3 हो जाएगा और माइनस में ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अपन अब हम देखिए नीचे का भी हर का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 और माइनस में 2√2 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये भी आपका 3√3 और प्लस में 2√2 ये आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, हमें पता है। चलिए 4 3 12 और प्लस सॉरी यहाँ पर 4 3 12√3 होगा भाई। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 2 8√2 ये हो जाएगा, प्लस 3 3 9√3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 2 6√2 ये हो जाएगा आपका। अपान कर दीजिए। आप देख सकते हैं फिर से हमें यहाँ पर मिल गया a माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में a प्लस बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो आपको आइए हम बता देते हैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस अगर b हो तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का। ठीक है, हम इसे a मानेंगे और इसको मानेंगे b। a स्क्वायर करेंगे अर्थात 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 हो जाएगा हमारा 27 माइनस। ठीक है, जब हम b स्क्वायर करेंगे अर्थात 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2√2 इंटू 2√2, 2 2 4 2 8 ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसमें जो है देखते हैं, ये आपका 12√3 है और ये प्लस 9√3 है, तो हम इसे ऐड करेंगे। 12√3 प्लस 9√3 से हमें ऐड करना है, तो 12 और ये 21 आ जाएगा, ये 21√3 हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये प्लस ये निगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। 8√2 से -6√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2√2 ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 27 से जब हम -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19 अर्थात 19, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ
क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 को हल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और इरेज करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। प्रमेयीकरण अध्याय 3 गणित कक्षा 9 गणित सीखें बहुत ही आसान तरीके से आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 को हल करते हैं। देखते हैं, यदि a बराबर 8 + 3√7 ये लिखा हुआ है, व b बराबर लिखा हुआ है 1/8 और भाई इसमें प्लस लगा हुआ है 3√7 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए, तब इसमें आपको सिद्ध करना है पड़ेगा, तब आप सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि यहां पर की लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि a² और प्लस का b² इक्वल में 254। आइए हम इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप देखेंगे तो a की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर और b की वैल्यू भी पता है, लेकिन b की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसके हर का प्रमेयीकरण करेंगे। आइए b की वैल्यू निकालते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। b इक्वल यहाँ पर लिखा हुआ है 1/8 प्लस में 3√7। अब हम करेंगे क्या कि जो हर में लिखा हुआ है इसके संयुग्मी से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस में 3√7 ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 माइनस में 3√7 ये हो जाएगा। चलिए तो ये b इक्वल इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 माइनस में 3√7 ये हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इसका भी आप देख सकते हैं, फिर हमें मिल गया भाई a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे में फिर वही मिल गया a माइनस का b मिल गया। तो फार्मूला तो हम जानते ही हैं a² - b², अर्थात a² हम करेंगे 8 का स्क्वायर करो आपका आ गया 64 माइनस b² करो। काफ़ी बच्चे हैं ये समझ नहीं पाते कि जो है 3√7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। देखो इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, 3√7 का स्क्वायर हमें करना है, अर्थात ये इसको आप ही मानिए इसको आप भी मानिए। तो कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो इसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3√7 और इंटू 3√7। अब ये 3 3 जा हो गया 9 और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब 9 7 जा यहाँ पर 63। अब कुछ बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा कि सर ये 7 कैसे आ गया। ठीक है, आइए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं। चलिए देखो, √7 का √7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √7 इंटू √7 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी रूट का निशान है, इसमें भी है, तो इसको हम फाइनल तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, √7 इंटू √7। देखो दोनों 7 में निशान लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा आपका 49। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये 63 हो गया, अर्थात 63। इसे हम इरेज भी कर दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर आपका जो b की वैल्यू है आप देख सकते हैं 8 माइनस में 3√7 और यहाँ पर 1 आ गया 64 से आपको 63 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 आएगा, अर्थात 8 माइनस में 3√7। ठीक है, बटे में 1 हम लिखें या फिर ना लिखें, तो ये b की वैल्यू हमें पता हो गई। ठीक है, अब आइए एक फार्मूला हम और जानते हैं। ठीक है, आइए यहाँ ए बी का भी मान पता कर लेते हैं। अभी ए बी का भी मान पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। ए बी का मान आप पता कर दीजिए। ए की जगह पर आप क्या रखोगे, ए की वैल्यू अर्थात 8 प्लस में 3√7 यहाँ पर रखिए और दूसरे ब्रैकेट में 8 माइनस 3√7 ये रख दीजिए। अभी आपने देखा था कि जब इसको आप हल किए थे, एक ब्रैकेट में a + b है, दूसरे में a - b है, तो a² - b² आपने यहाँ पर ये किया था तो क्या आया था, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1, तो a और b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, ab की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
अब चलिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पर जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। ओके, हमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता करना है। देखिए तो यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप राइट कर लीजिए और इसको इधर आप पक्षांतर कर दीजिए, माइनस में 2ab हो गया, इक्वल में ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। या इसे हम सीधा भी ऐसे ही राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये बी लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा, बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर क्या रखेंगे आप, ए प्लस बी। तो हमें ए प्लस बी का भी मान पता करना पड़ेगा, ए प्लस बी का आप मान पता कर लीजिए यहाँ पर। आइए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि साधारण तरीके से यहाँ पर रख देंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो a प्लस बी का आप मान पता करिए, a के जगह पर आप 16 आएगा, a के जगह पर आपको रखना क्या है 8 प्लस में 3√7, ये रखना है। देख लीजिए ये मान रखा हुआ है a का, और प्लस लगा है, ये देखो लगा देंगे b के स्थान पर 8 माइनस में 3√7 ये रखेंगे। देखो ये b की वैल्यू है, ये यहाँ पर आई है, यहाँ से मैंने मान रख दिया। ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपका a प्लस बी का जो मान आया 8 प्लस 8 अर्थात 16 ये आया है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, अर्थात 16 का स्क्वायर माइनस में 2 लिखा है, राइट कर देंगे इनटू यहाँ पर a b का मान आ गया 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान आया है 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 अर्थात 256 आएगा, ठीक है, माइनस में 2। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 256 से आप 2 जब घटाओगे तो 254 आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम हल करेंगे। लिखा हुआ है यदि 5 प्लस √5, यदि 5 प्लस √5, सॉरी यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 प्लस √5 अपान 7 माइनस √5, और यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है, 7 माइनस √5 ये लिखा हुआ है, अपान यहाँ पर 7 प्लस √5 इक्वल a प्लस बी, इक्वल a प्लस बी √5, ठीक है। तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। तब a व b के मान ज्ञात करो। आइए हम a व b के मान पता करते हैं कि a और b का मान क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए लिखा हुआ है 7 प्लस √5 अपान 7 माइनस √5 ये लिखा हुआ है, -7 माइनस √5 और अपान 7 प्लस √5 ये लिखा हुआ है। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर परमीकरण करके भी इसे आप हल कर सकते हो। चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो है इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका ये मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हर का भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई हम करते हैं। 7 प्लस √5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा फिर 7 प्लस का √5 ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, माइनस ये 7 माइनस √5 ये हो गया आपका और 7 माइनस √5 ये हो गया आपका, ठीक है। अपान हर का भी हम गुणा करेंगे, तो जब हम हर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का √5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 7 प्लस का √5 ये हो गया आपका। ओके चलिए
यहाँ पर इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम ये राइट है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ है, अर्थात a स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए इससे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। तो एक आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, और प्लस का 2ab ये होता है। आपको पता है, मैं पता है फार्मूला पता है, लेकिन फिर भी मैं राइट कर दे रहा हूँ। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस में 2ab, यस। ठीक है, आइए इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। तो a स्क्वायर करोगे, इसको a मानिए, इसको b मान के आप चलिए, स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2ab करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 7 जा 14 मतलब कि 14 रूट 5 ये हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस इसको जब करेंगे तो टोटल वही आएगा, सिर्फ यहाँ पे निशान माइनस का लग जाएगा, अर्थात 49 प्लस में यहाँ पर 5 हो गया और माइनस में 14 रूट 5 ये आ जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 49 से जब हम 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा, राइट। इसे हम जोड़ेंगे तो 49 में हम 5 को जब जोड़ेंगे, 49 में 5 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54, 54 प्लस में 14 रूट 5 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 54 और माइनस में 14 रूट 5 हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर 44 राइट कर देंगे। ब्रैकेट आइए हम ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस में 14 और रूट 5 है ना, माइनस ये हो गया 54 और ये अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, 14 रूट 5 ये हो जाएगा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 44। ठीक है, आप देखिए इससे और ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, देखो 14 रूट 5 प्लस में 14 रूट 5 अर्थात 28 रूट 5। ठीक है, 28 रूट 5 ये जुड़ेगा आपका। ठीक है, 14 रूट 5 और धन के 14 रूट 5 ये आपका जो है जुड़ेगा। तो जब ये आपका जुड़ेगा तो आ जाएगा आपका जो है 28 रूट 5। इसको यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको जो है यहाँ पर आपको समझा देते हैं कैसे आया ये, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका है ब्रेकर जब खुलेगा तो ये 54 और प्लस में 14 रूट 5 ये हो गया, और देखो ये हो माइनस का आपका हो गया, माइनस में 54 और ये हो गया आपका प्लस का 14 प्लस का यहाँ पर 14 रूट 5 ये हो गया, और यहाँ पर नीचे आ गया आपका 44। ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ नीचे हम राइट करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 44 ऐसे राइट कर दीजिए। देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, और 14 रूट 5 है तो ये हो गया आपका 28 रूट 5 ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर 44 हो जाएगा। इसे जब हम कट करेंगे तो आप इसे कट कर दीजिए, तो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर इसे हम अब 2 से तो 2 7 जा 14 ये हो गया, और 2 11 जा 22 अर्थात ये 7/11 रूट 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम इक्वल में करके इसको दिखा सकते हैं a प्लस बी रूट 5। अब देखिए यहाँ पर रूट 5 इसमें है, रूट 5 इसमें है, और तो ये टोटल ये पूरा आपका ये b का मान है, ये किसका मान है, b का मान है। ठीक है, a का मान तो दिया नहीं गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस में 7/11 रूट 5। ठीक है, इक्वल में a प्लस यहाँ पर b रूट 5 ये हो गया आपका। तो a का जो मान है वो क्या आया, 0।
ठीक है। तो a बराबर में 0 आ गया आपका। आइए हम b का मान पता करते हैं। तो जब हम b का मान पता करेंगे तो b का मान है 7/11, ये b का मान आ जाएगा। आइए हम इसे निकाल करके देखते हैं कैसे आएगा b का मान। तो b का मान हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 7/11, ये देखो ये वाला ये b का मान है, ये टोटल जो ये है पूरा ये b का मान है, ठीक है। यहाँ पर b√5 ये, ठीक है, इसका ये मान है टोटल, ठीक है। आइए इसको हम 7/11 √5 इक्वल में यहाँ पर b√5 ये लिखा हुआ, √5 से √5 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो b का मान आ गया देखो 7/11 बराबर यहाँ पर b, ठीक है। या इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि b इक्वल ये 7/11, ये जो है ये b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा।